नमस्कार, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं स्टडी माइंड्स पर। आज हम नेक्स्ट रूल को स्टडी करने वाले हैं। लास्ट मैंने जो आपको बताया था वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था कि भाई अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। अनकाउंटेबल हम उसे कहेंगे जिनको हम दो एलिमेंट में या एक से ज़्यादा एलिमेंट में नहीं ब्रेक कर सकते, उन वर्ड्स को या उन नाउन को हम अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन को आप क्या एक अलग एलिमेंट में तोड़ सकते हैं? नहीं, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपका न्यूज़ हो गया या मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स, राइस हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट्स हो गया, तो इस तरीके के वर्ड्स को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल की सबसे सिंपल डेफिनेशन या फिर पहचान या फिर आप याद रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं कि जिनको हम एलिमेंट्स में नहीं तोड़ सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर के आते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आएगा, मिल्क है सिंगुलर वर्ब लेकर के आएगा, वाटर है सिंगुलर वर्ब लेकर के आएगा। ये अक्सर कभी कभी सेंस दे देते हैं कि भाई प्लूरल की सेंस है, लेकिन लेकर के ये सिंगुलर वर्ब ही आते हैं। अगर इनको मैं प्लूरल बनाने लगूं, ठीक है, प्लूरल बनाने लगूं तो मुझे कुछ वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते, जैसे अ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन या अ पीसेज ऑफ एडवाइस। इस तरह से मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब इनके साथ मैं प्लूरल वर्ब यूज कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं यूज कर सकता इनके साथ में, ठीक है। इनके साथ में हम लिटिल यूज करते हैं, ठीक है, मच यूज करते हैं, और सम यूज करते हैं, एनी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे भाई सम मनी है ना, गिव मी सम वाटर, तो इस तरह से सम यूज करते हैं। डू यू हैव एनी राइस, क्या तुम्हारे पास मतलब एक एग्जांपल मैंने कल दिया था, ठीक है। तो इस तरह से जैसे डू यू हैव मच मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको सम, मैनी, लिटिल, इस तरह से इनके साथ ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी अनकाउंटेबल की बात। और ये एक इम्पोर्टेंट रूल है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। एमटीएस के और आपके सीजीएल के, सीएचएसएल के और सीजीएल के एग्जाम्स में तो अक्सर मैंने क्वेश्चंस देखे भी हैं, ठीक है। प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस सेट किया करो, पता चलेगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जब आपको यही नहीं पता कि भाई सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, तो आप पढ़ेंगे कैसे? पढ़ाई देखिए, पढ़ते सब है, लेकिन एग्जैक्ट और सही जो पढ़ता है सिलेक्शन उसका होता है। हाँ, इधर उधर का ज्ञान इधर उधर का इकट्ठा कर लिया और बिना वजह ज्ञानी बने घूम रहे, कोई फायदा नहीं है। जितना ज्ञान लो पूरे अच्छे तरीके से लो, परफेक्ट लो, कि अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो डायरेक्ट प्रूफ के साथ जवाब दो। ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना करो जितना ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर भी ऐसे ही रहेंगे और प्लूरल भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। सेंस सिंगुलर होगी तो सिंगुलर वर्ब लेकर के आएंगे, सेंस प्लूरल होगी तो प्लूरल वर्ब लेकर के आएंगे, ठीक है। उसको मैं रूल नंबर 5 लिख रहा हूं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे शिप नहीं बोलूंगा, शीप होता है, ठीक है, डियर होता है, फिश होता है, ठीक है। अगर सपोज में फिश है, फिश में अगर मैं एस मतलब भाई एसएच आया हुआ है तो ईएस लगाऊंगा। अगर मैं फिशेस बोलता हूं ना, तो फिशेस का मतलब है कि मैं अलग अलग जो ब्रीड तो नहीं बोलना चाहिए, या हाँ ब्रीड ही बोल देना चाहिए, कि मतलब जो अलग अलग नस्ल की मछलियां हैं, मतलब अलग अलग तरह की मछलियां, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिशेस का मतलब अलग अलग तरह की बहुत सारी मछलियां। फिश का मतलब कि एक फिश भी हो सकती है और एक ही प्रजाति की बहुत सारी फिश भी हो सकती है। जैसे डॉल्फिन है तो मैं कहूंगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ डॉल्फिन, बहुत सारे डॉल्फिन है। और अगर मैं कहने लगूं कि वहां पर एक डॉल्फिन है, देयर इज अ डॉल्फिन, तो देखो मैंने वहां देयर इज अ डॉल्फिन फिश, वहां पे भी मैंने ऐसे यूज किया। देखो एग्जाम्पल से लिख के बताता हूँ कि और जैसे डियर है, डियर के लिए भी ऐसे कि बहुत सारे हिरन हैं, तो देयर आर मैनी डियर, और मैं कहने लगूं देयर इज अ डियर, दोनों के लिए सेम है। मतलब सेंस देखनी है कि सेंस क्या है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे क्रू होता है, क्रू के लिए भी इसी तरीके की बात है, ठीक है। और आपका एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया,
तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं। और काउंसिल होता है, ठीक है, सीरीज होता है, सीरीज। आजकल वेब सीरीज का बहुत जमाना है, वेब सीरीज चलती हैं, तो ये चाहे एक सीरीज हो तब भी इसके लिए यूज करेंगे, बहुत सारी सीरीज हो तब भी यही वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरीके के जो आपके वर्ड्स हैं उनको हम इसी तरह से यूज करते हैं। इनको ध्यान से देख लीजिए, अक्सर इन्हीं पे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने कहा था कि एग्जाम्पल दूंगा, तो एग्जाम्पल पे देखिए कि मैं कहने लगूं अगर कि भाई देयर इज, ये हमेशा सिंगुलर ही होती है और सिंगुलर ही लेकर के आएंगे, तो मेरे ख्याल से मुझे यूज करना चाहिए क्या एक, देखिए जैसे मैं कहने लगूं कि भाई अ शिप इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। या मैं कहने लगू देयर आर 2 शिप ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। अब देखिए यहां पर अशिप था, इज यूज किया, ये भी सही है। यहां पर आर यूज किया, 2 शिप यूज किया, अब देखिए यहां पे भी शिप ही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंस के सेंटेंस हमारा कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये रहते सिंगुलर ही है, ठीक है, ये, और अकॉर्डिंग टू सेंस ये प्लूरल भी बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। जैसे फिश के लिए भी ऐसा ही है कि भाई अ फिश इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, इस तरह से यूज कर लिया। मैं कहने लगूं देयर आर 2 फिशेज स्विमिंग इन द पॉन्ड। अब 2 फिशेज का मतलब है कि मैं अलग अलग नस्ल की जो मछलियां हैं उनकी बात कर रहा हूं कि 2 अलग अलग नस्ल की मछलियां वे तैर रही है, ठीक है। अगर मैं कहने लगूं देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, तो मतलब एक ही तरह की बहुत सारी मछलियां उस पॉन्ड के अंदर हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, इन पर भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगला रूल देखते हैं। अगले रूल को बोलते हैं हम हाइफनेटेड, ठीक है, हाइफनेटेड नाउन। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम बैंक जाते हैं तो बैंक में चेक अगर आप भरते हैं तो चेक पर हम या फिर आप पैसा ही जमा करने जाए तो वहां पर लिखा होता है कि शब्दों में भी लिखना पड़ता है कि भाई कितनी अमाउंट लिख रहे हैं। तो सपोज करो मैंने आप वहां पर 20,000 रुपीज जमा किए, 20,000 रुपीज, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लास्ट में रुपीज में ऐड किया ना, एस थाउजेंड्स तो नहीं किया ना। तो इन सब चीजों, इस तरीके की जो चीजें होती है, मतलब इस तरीके की जो नाउन्स होती है उनको बोलते हैं हाइफनेटेड वर्ब बोलते हैं, ठीक है। हाइफनेटेड नाउन बोलते हैं, वर्ब नहीं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने लिखा यहां पर मैंने लिखा 500 HUNDRED 100 रुपीज। बताइए क्या सही है ये? नहीं, हमें ना रुपीज के साथ में एस यूज नहीं करना है। 500 रुपी। तो देखिए यहां पर हाइफनेटेड वर्ब में अक्सर मैं इसलिए बताया था कि बैंक में जब हम जाते हैं तो अक्सर हम यही गलती करते हैं, वहां पर लिख देते हैं 500 रुपीज ओनली, रुपीज नहीं होता, रुपी, 500 रुपी, ठीक है। तो इस तरीके की जो नाउन्स हैं उनको हम हाइफनेटेड नाउन कहते हैं। ये अक्सर एरर में भी आ जाती है, याद रखना, ठीक है। जैसे मैं कहने लगूँ कि एक होता है, जैसे आपने देखा होगा 5 स्टार, 5 स्टार। तो कहीं पर अगर आपने कहीं पर कहा भी होगा कि कहाँ रुका था होटल में, कहाँ रुका था, तो भाई बोलते हैं कि 5 स्टार होटल में रुका था। कभी ये तो नहीं कहा कि 5 स्टार्स होटल में रुका था,
नहीं ना। तो इसी तो अक्सर आप जब क्वेश्चंस को करेंगे, मतलब जब स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें क्या करेगा, आपको एरर दे देगा 5 स्टार्स, 5 स्टार्स। तो ये गलत है, 5 स्टार ही रहेगा। 5 स्टार इसको बोलते हैं हाइफनेटेड, ठीक है, 5 स्टार होटल होता है, ठीक है। और आपके बहुत सारे होते हैं, अक्सर जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग ऐसे ऐसे ही आते हैं, और आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि भाई कौन सा हाइफनेटेड है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके हाइफनेटेड में, और अक्सर इन पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हाइफनेटेड का आप ध्यान रखेंगे। मैं कहने लगूँ कि 5000 रुपीज नहीं, 5000 रुपी, ठीक है। देखिए हाइफनेटेड नाउन, दो तरीके की चीजें होती है अक्सर इसमें। तो रुपीज में रुपीज पर एरर आ जाती है, 5 स्टार्स पे 5 स्टार होटल इस तरीके की एरर्स आ जाती है, 7 स्टार होटल इस तरीके की एरर आ जाती है, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे, इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे 500 रुपीज। देखो नोट्स तो कर सकते हैं कि मैं कहने लगूँ कि भाई मेरे पास 500 रुपीज का नोट्स है, 500 रुपी नोट्स तो बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास 500 रुपी नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, तो ऐसे तो बोल सकते हैं, लेकिन 500 रुपीज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला रूल देखते हैं। अब जो अगला रूल है वो जो मैं आपको कराने वाला हूं, उसमें हम अक्सर जो कॉमन एरर करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। आपके भाई बहन होंगे, ये होगा 4 5 6 7 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए जो भी है देख लेना आप अपने आप। तो आप एक अक्सर गलती करते होंगे आपके भाई हैं, भाई बहन हैं, ठीक है। तो चाचा ताऊ के, मामा के भी, तो आप क्या यूज करते हैं उनके लिए वर्ड कजन ब्रदर, ठीक है। आप क्या यूज करते हैं, कजन ब्रदर यूज करते हैं वर्ड। लेकिन जो अब कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, ठीक है, यूज कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन दैट्स नॉट द एग्जैक्ट वे ऑफ यूजिंग कजन ब्रदर एंड कजन सिस्टर। उन दोनों के लिए, चाहे ब्रदर हो या सिस्टर हो, हम एक ही वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कजन। क्या यूज करते हैं हम, कजन। इसी तरह से जैसे आपके मतलब आजकल एक अगर आप फॉर्म भरने के लिए जाए कहीं पर, भगवान का दुर्भाग्य से अगर आपकी शादी हो गई हो, तो वहां पर एक फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें एक नाम भरना पड़ता है कि स्पाउस। हस्बैंड होगा तो अपनी वाइफ का नाम लिखेगा, और वाइफ होगी तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। तो इस तरीके के वर्ड्स हम स्पाउस हस्बैंड थोड़ा ही बोलेंगे, स्पाउस वाइफ थोड़ा ही बोलेंगे, नहीं। स्पाउस, कजन, ये इस तरीके के वर्ड है। चाहे बहन हो या भाई हो तो कजन यूज कर देंगे, चाचा ताऊ या मामा के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और जो ये स्पाउस का बताया मैंने, तो इस तरीके के वर्ड्स का हम ध्यान रखेंगे, अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। देखिए कजन ब्रदर या कजन सिस्टर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कजन यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका होता है पिक पॉकेटर होता है, ठीक है। अक्सर क्या को बोलते हैं कि पिक पॉकेटर होता है, पिक पॉकेटर कुछ नहीं होता है, पिक पॉकेट होता है, ठीक है। पिक पॉकेट ही वर्ड यूज करते हैं, जो करने वाला है उसके लिए भी पिक पॉकेटर कोई वर्ड नहीं होता है, पिक पॉकेट। वैसे अक्सर मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन तो देखा नहीं इस पे स्पॉटिंग एरर में, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे बोल देते हैं कि भाई मिस्टेक बोल देते हैं, वो बिग ब्लंडर बोल देते हैं, बिग ब्लंडर। बिग ब्लंडर कुछ नहीं होता है, ठीक है। बिग ब्लंडर कुछ नहीं होता है, ब्लंडर अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बिग ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बिग ऐड करने की जरूरत नहीं है। ब्लंडर इज इनफ, ठीक है। आपका और हो सकता है जैसे ब्रीज हो गया, बोलते हैं बहुत तेज हवा चल रही है, STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज मतलब बहुत तेज हवा चल रही है। मतलब देखिए वैसे ब्रीज का मतलब होता है
ठंडी मीठी 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 सी, मतलब एक मंद सी हवा चल रही है, उसको बोलते हैं ब्रीज। लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं, ये गलत है, ठीक है। मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, सिर्फ ब्रीज। स्ट्रॉन्ग मतलब हवा के लिए तो फिर तो वो एक अलग वर्ड होता है, विंड होता है जो बहुत तेज चलती है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ, जैसे प्राउडली कोई वर्ड नहीं होता है, उसके साथ में एलवाई ऐड यूज नहीं करते, प्राउड होता है, ठीक है, ओनली प्राउड होता है। दूसरा आपका बैड ड्रीम कुछ नहीं होता है, बहुत से यूज करते हैं बैड, मैंने एक बहुत बैड ड्रीम देखा, बैड ड्रीम ये गलत है। नाइट मारे, नाइट मेयर भी बोल देते हैं बहुत से, ठीक है, इसको बोलते हैं तो जो बुरे सपने होते हैं उनको बोलते हैं नाइट मेयर, या बहुत से नाइट मारे बोल देते हैं, ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन का पंगा है, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं हम अक्सर गलत यूज करते हैं, ठीक है। और एक ऐसे होता है कि भाई चेंज, आप दुकान पे जाते हैं कि डू यू हैव चेंज, कि भाई इसका चेंज दे दो, इसका चेंज दे दो, नहीं, चेंज नहीं बोलना चाहिए। अब क्या करें, ट्रेंड में है, हम इंडियंस है, जिसको ट्रेंड बना दिया, जो हमने फाइनल कर दिया, ठीक है, ये ट्रेंड बना देते हैं। लेकिन चेंज मनी नहीं होता है, उसको बोलते हैं लूज मनी, ठीक है। तो अक्सर हम इस तरीके की एरर करते हैं। कल जो मैं आपको कराने वाला हूं, थोड़े से आगे के रूल कराऊंगा, कुछ ज़्यादा बड़े रूल नहीं है, ठीक है। कुछ जो ग्रुप्स को डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके के वर्ड्स लिखवाऊंगा, और कुछ जेंडर से जुड़े हुए रूल्स लिखवाऊंगा, 1-2 रूल्स हैं, और जो ग्रुप को डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके के रूल्स हैं। फिर उसके तुरंत बाद मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूं। एक छोटी सी एक्सरसाइज रहेगी जिसमें आपके लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनको जरूर करना, उनको मिस मत करना, ठीक है। तो आज के लिए मैं आप इतना ही रखता हूं, कल आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।